अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है और इसमें मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी वीडियोस पहले बना ली हैं और आइंदा आपको कौन कौन सी वीडियोज़ मिलेंगी। आज भी हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे डबल बॉटम के बारे में, ठीक है। पहले हमने बात की है डबल टॉप के बारे में। तो ये सारे चार्ट पैटर्न जो हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि किस तरह से ये बने, तो हमने कहाँ पे फैसला लेना होता है, कहाँ तक हमने ट्रेड लेनी होती है, शॉर्ट की, लॉन्ग की। तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर ये आपको बहुत काम में आएंगे और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको ये काम में आएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने जो पहले जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने सर्च करना है यहाँ पे क्रिप्टो 1.0, ये मेरा चैनल है, ये इसका लोगो है। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर, यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट को आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये साइड में आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, ये अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये मेरी वीडियो। अच्छा, यहाँ पे आपको तकरीबन 9 वीडियोस मिल जाएंगी ऑलरेडी, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। सबसे पहली वीडियो है आपको मिलेगी क्रिप्टो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, दूसरी बेरिश कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में, सिंगल कैंडल के पैटर्न के बारे में। फिर टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, जी आप पहले देख लें तो ज़्यादा बेटर है। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 आपको RSI इंडिकेटर मिलेगा। फिर उसके बाद पेपर ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे आपने करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। उसके अलावा क्रिप्टो कॉइन सप्लाई आपने कैसे देखनी है, सप्लाई क्या होती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। उसके अलावा आपको डबल टॉप के बारे में बताया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और रेजिस्टेंस और जो है वो सपोर्ट लाइंस को कैसे ड्रा करना है, खुद आप कैसे ड्रा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये 9 वीडियोज़ हैं, ये प्लेलिस्ट के अंदर आके आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी हैं वो आपको मिल सकें। और साथ में ये बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं, कोई अपडेट दूं आपको मार्केट की, वो फौरी आप तक पहुंच सके। क्योंकि एक्सचेंजेस जो हैं वो अक्सर अपने कॉइन जो है वो डीलिस्ट वगैरह भी कर देती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ना पड़ी हो उसमें। खैर, हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं बंद। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डबल टॉप। हमने पहले डबल टॉप के बारे में हमने पहले बात कर लिया। डबल बॉटम हमारा आज का टॉपिक है। तो डबल बॉटम कैसे बनता है, इसके क्या साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बताऊंगा। ये हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल पड़े हैं, पहले इनको देख लें। उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर एक कॉइन का जो है वो एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमने कैसे इनको जज करना होता है और कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी होती है, कहाँ तक हमने ट्रेड लेनी होती है। इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो हमने जहन में रखनी होती हैं। एक तो ये कि जब चार्ट नीचे आ रहा होता है, ये तो आपको पता है ना कि बुलिश जितने भी पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। डबल बॉटम जो है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है तो उसको हम बुलिश पैटर्न बोलते हैं। तो जब भी मार्केट एक दफ़ा नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद ये पैटर्न बनेगा तो फिर ये पैटर्न वैलिड होगा। अदरवाइज़ ये मार्केट में अगर कंसोलिडेशन जोन चल रहा है या मार्केट के ऊपर कहीं जाके बना तो ये उतना वैलिड नहीं होगा। हाँ, फिर भी काम कर सकता है लेकिन उतना वैलिड नहीं होगा। फिर ये 20% या 30% ये वैलिड होगा। अदरवाइज़ अगर ये मार्केट में नीचे आके बनता है तो फिर ये 100% वैलिड पैटर्न है और फिर ये काम करेगा। तो ये देखें, मार्केट नीचे आई यहाँ से और ये फर्स्ट बॉटम बना के मार्केट ऊपर चलेगी। फिर यहाँ पे एक नेक लाइन बनी और नेक लाइन बनने के बाद मार्केट फिर से नीचे आई, फिर ये सेकंड बॉटम बना और मार्केट फिर ये देखें यहाँ से ऊपर चलेगी। और इसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। ये नहीं है कि इस पॉइंट तक आएगी, मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। वो कैसे? नेक्स्ट इसका ये एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर मार्केट नीचे आई, एक बॉटम बन गया, फिर ऊपर गई, एक नेक लाइन बनी, फिर नीचे आई, एक सेकंड बॉटम बन गया। और उसके बाद ये देखें, मार्केट यहाँ पे आई, थोड़ी सी नीचे आई और अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने नहीं तोड़ा, जो इस नेक लाइन से थोड़ी सी ऊपर बनी थी सपोर्ट लाइन, अगर इसको नहीं तोड़ा तो मार्केट ये देखें दोबारा से फिर ऊपर चलेगी। वैसे तो मार्केट में खबरें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर मार्केट में कोई बुरी खबर सर्कुलेट हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। वो तो सारी चीज़ें हैं साथ, लेकिन ये पैटर्न इस तरह से काम करता है कि W की शेप बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, मार्केट ऊपर गई, वहाँ से मार्केट नीचे आई, एक बॉटम बना, ऊपर गई, फिर नीचे आके एक बॉटम बना और फिर ये देखें मार्केट फिर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चलेगी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास थीटा कॉइन है, आप खुद इसका एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। थीटा USDT का पेयर है मेरे पास और इसमें आप 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं। कैंडल स्टिक का पैटर्न आप ओपन करके यहाँ पर देख लें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने आ जाना है, जो डेट है ना यहाँ पे वो है 9 फरवरी 2022। यहाँ पे एक बॉटम बना था और ये देखें, हम वो पैटर्न जो W वाला पैटर्न है ना वो हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। ये देखें 1 2 3 और 4, ये बन गया। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन ये देखें यहाँ से कितनी ऊपर गई है। फिर ये आपको समझ आ गई बात। अब अभी वीडियो मुकम्मल नहीं हुई तो वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने का टाइम होता है, तो हमने एंट्री किस टाइम के ऊपर लेनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अब जब मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से एक बॉटम बना दिया मार्केट ने और दोबारा से ऊपर गई, तो ये जो नेक लाइन है ना, इसका बहुत ही अहम किरदार होता है डबल टॉप के ऊपर भी, डबल बॉटम के ऊपर भी। क्योंकि आज हम डबल बॉटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो नेक लाइन है वो ज़रूरी है कि एक सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही बने। ये देखें, यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट मिल रहा है, ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम किया इसने, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहले ये रेजिस्टेंस चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट बनी, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनी, और जब इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गए दोबारा यहाँ पे ये जो नेक लाइन इसकी बनी, ज़रूरी है कि ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन तक बने। आपको समझ आ गई। अब जब ये बन के यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स दोबारा से एक्टिव हुए। मार्केट में थोड़ा सा फिनोमेना भी उसका साथ में समझा करें कि मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट में जो सेलर हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने मार्केट को धकेल के नीचे ला के छोड़ दिया। लेकिन बायर्स ने क्या किया, 1 2 3 कैंडल्स के अंदर ही मार्केट को पुश करके ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर सेलर फिर बैठे थे, सेलर ने फिर से मार्केट को नीचे कर दिया। लेकिन बायर्स ने तीसरी दफ़ा कोशिश करके मार्केट को फिर से ऊपर किया, तो यहाँ पे ये एक पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब जब ये पैटर्न मुकम्मल हो गया तो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर बैठे होते हैं, जितने भी बायर्स बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, उन सब ने देखा कि एक पैटर्न बन गया है डबल बॉटम, तो ये एक बुलिश पैटर्न है, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डालनी शुरू कर दी। अब उसके बाद भी क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन तो बनी थी पहले भी, ठीक है, फिर से बनी और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई। लेकिन क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये सारी ख़त्म कर लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होता और ट्रेड लेते हुए आपको आसानी रहती है हमेशा, ठीक है। अच्छा, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखें, ये भी एक है, ख़त्म कर लेते हैं इसको, ताकि आपको चार्ट जो है ना वो मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये एक जो रेजिस्टेंस लाइन बनी थी ना, यहाँ से मार्केट नीचे आई, अगर ये इस लाइन को तोड़ देती, कैसे, आपको कैसे पता चलेगा इसको तोड़ा है कि नहीं। यहाँ पे देखें, एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करके देख सकते हैं। अगर तो ये ट्रेंड लाइन आपको बुलिश नज़र आ रही है, बुलिश कैसे होती है कि इसका जो एंगल है ये ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसको ख़त्म करते हैं और सोचते हैं कि ये जो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था, इस तरह से डबल बॉटम बन गया, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बन गया, डबल बॉटम तो मुकम्मल हो गया। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आती आती अगर इस पॉइंट को तोड़ देती, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को तोड़ के मार्केट मज़ीद नीचे आ जाती, तो ये डबल बॉटम नहीं था, फिर ये नहीं था। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को तोड़ के दोबारा से जो सेलर्स हैं वो मज़ीद एक्टिव हैं, तो ये डबल बॉटम वैलिड नहीं रहा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में, एक मिनट, जो बायर्स और सेलर हैं उनके आप दिमाग को पढ़ें। वो अगर इतने एक्टिव हैं कि इस लाइन को तोड़े बिना, ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से मार्केट ऐसे गई है ऊपर, ये फिर से जो पॉइंट बना है ना यहाँ पे, ये पॉइंट इससे ऊपर है, ठीक है। तो ये एक हायर लो आप इसको बोलते हैं, हायर हाइज भी होते हैं, हायर लोज भी होते हैं। तो ये जो हायर लो एक बना है, ये इस पॉइंट से अगर नीचे आके बन जाता, ये एक लोअर लो बन जाता, तो फिर ये वैलिड नहीं रहना था। फिर क्या होना था, फिर मार्केट इस तरह से अगर बिहेव करती मिसाल के तौर पे, तो फिर ये पैटर्न नहीं था, फिर ये मार्केट नीचे भी आ सकती थी, कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकती थी और फिर ये ऊपर भी जा सकती थी, फिर ये न्यूट्रल हो जाना था, बिल्कुल ये वैलिड नहीं रहना था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है आपने। जहाँ पे जब ये आके मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके, सपोर्ट समझ के मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, तो आपने अब समझा कि अब ये वैलिड हो गया।
आपने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी होती है। स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना है। जब भी आप फ्यूचर ट्रेड की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने मज़ीद क्लियर करना है ताकि आपको ये नज़र आती रहे, ठीक है ना। ये आपने धुंधली नहीं रखनी बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको आपने रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। कैसे रखना है? आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा। कितना गैप बचा है हमारे पास ये देखें, थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पे प्राइस चल रही थी 3.3, गैप देखें कितना कम गैप और कितना कम रिस्क है। यहाँ पे 3.25 के ऊपर 3.25 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये डबल बॉटम नहीं था तो बस ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो कैंसिल कर देंगे, थोड़े से लॉस के साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखें कि कितने % आपने प्रॉफिट लिया। यहाँ पे ये देखें, ये कम से कम आपने इतना प्रॉफिट लिया यहाँ पे 30%, ठीक है। बाकी फ्यूचर ट्रेड के अंदर तो फिर मतलब वो आपकी मर्ज़ी, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन 30% की आपने यहाँ पे, बल्कि 30% भी नहीं, यहाँ तक गई है मार्केट, 31.6% तक यहाँ पे प्रॉफिट आया। उसके बाद भी मार्केट अगर नीचे आई तो फिर भी ये देखें आप फिर भी लॉस में नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी वेट करें तो फिर भी 13% तो आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो ये है डबल बॉटम पैटर्न। अब ये आपने थोड़ा सा इसका जो एनालिसिस करना होता है ना, उसमें आपने एहतियात ये करनी होती है कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करना है। सबसे पहले ये कि मार्केट नीचे आ रही हो, हम यहाँ पे बना के ना मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मार्केट नीचे आ रही हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए लेकिन एक सपोर्ट लाइन जो पहले बनी हो, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन के तौर पे काम कर रही थी, इस सपोर्ट लाइन को टच करके वापस आ जाए। फिर एक दोबारा बॉटम बने जो इसके बिल्कुल पैरेलल में हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मज़ीद समझ आ जाए, यहाँ पे इससे नीचे ना चला जाए, फिर दोबारा ऊपर जाए और यहाँ से या तो मज़ीद ऊपर चली जाए तो ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हैं ना तो ये देखें, आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे आके एक पैटर्न तो मुकम्मल हो गया ना, आपने एंट्री ले ली। और स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस फिर भी आपने यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट के ऊपर। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे डबल बॉटम के नीचे लगाई थी ना, इस लाइन के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। फिर भी आप ये देखें कितनी प्रॉफिट में आप रहे थे, कम से कम ये देखें 27%, 27.4% फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। मार्केट जहाँ से इतनी बुलिश चली जाती है अक्सर औकात इससे भी ज़्यादा जा सकती है। आप ये देखें मार्केट जो है यहाँ से नीचे अगर आई भी है ना तो फिर भी इस सपोर्ट लाइन को टच करके वापस गई है और बार बार इस सपोर्ट लाइन को टच करके वापस गई, और जब इसको तोड़ा है इसने तो फिर नीचे आई है। ये बहुत लंबे अरसे तक जहाँ पे मार्केट चलती रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना होता है। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जब तक कोई मार्केट में अच्छी खबर नहीं आती तब तक आपने जब तक मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती तब तक आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलेगी। जब कोई बुरी खबर मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, हम सुनते हैं कि किसी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, हम सुनते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई सैंक्शन लगा रही है इस क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ, तो फिर आप उसमें ट्रेड ना लीजिए बिल्कुल भी। फिर आप वेट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको बार बार मौके मिलेंगे, कोई एक मौका नहीं है, आखिरी नहीं है, आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। तो खैर, ये अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसकी समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, बहुत खुशी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपने शेयर की या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।